नौकरी है, एक्सपीरियंस है, सैलरी भी ठीक है, लेकिन 40 के बाद कॉर्पोरेट में टिके रहने का फॉर्मूला कोई नहीं बताता और यही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के करियर में एक मोमेंट आता है जब आप फील करने लगते हो कि कुछ शिफ्ट हो रहा है, प्रमोशन रुक गए, नए लोग आ गए, फास्टर, चीपर, यंगर, और आपको लगता है कि आपकी वैल्यू गिर रही है। आप अकेले नहीं हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप पावरलेस नहीं हैं। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए ही है जो 40 के बाद सर्वाइव नहीं, थ्राइव करना चाहते हैं। सर्वाइव नहीं, थ्राइव करना चाहते हैं। अपने 19 साल के एचआर करियर में मैंने एक चीज़ बार बार देखी है, एक पैटर्न को देखा है, चीज़ों को लगातार सेम वे में होते हुए देखा है। कॉर्पोरेट लॉयल्टी एक मिथ है, लेकिन कॉर्पोरेट सर्वाइवल एक स्किल है और इसे बड़ी ही आसानी से सीखा जा सकता है। आज मैं आपको 3 कॉन्क्रीट स्टेप्स बताऊंगा जो मैंने खुद एचआर में रहते हुए देखे हैं, जो 40 के बाद आपको इररिप्लेसेबल बनाएंगे। पहला स्टेप, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन मोड से जजमेंट वाले मोड में आप शिफ्ट करो। क्या मतलब है इसका, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब आप 25-30 साल के थे तो आपकी वैल्यू थी तेज़ी से काम करो, डेडलाइन मीट करो, बॉस जो बोले वो करो। 40 के बाद भी अगर आप वही काम करोगे तो आप बहुत जल्दी इररिप्लेसेबल के कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि ये काम कोई भी 28 साल का बंदा कर सकता है। कोई भी 28 साल का एम्प्लॉय बड़े ही आसानी से वो कर देगा, वो भी आधी सैलरी पर। तो 40 के बाद आपकी रियल वैल्यू क्या है? 40 के बाद आपकी रियल वैल्यू आती है आपके जजमेंट से, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है। आपने इतने सालों में, इतने वर्षों में बहुत सारे पैटर्न्स को देखा है। आप जानते हो कि कौन सा डिसीजन बैकफायर करेगा, कौन सा क्लाइंट हैंडल हो जाएगा, कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी और क्यों करेगी। और ये जो है ना, ये एक्सपीरियंस बेस्ड इंस्टिंक्ट है, एक्सपीरियंस बेस्ड इंस्टिंक्ट है, और इसे एआई आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएगी, कर ही नहीं सकती। मेरा ऐसा मानना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस बेस्ड इंस्टिंक्ट एआई रिप्लेस नहीं कर सकती। तो टिप क्या है, प्रैक्टिकल टिप क्या है? अगली बार जब आप मीटिंग में जाओ तो सिर्फ स्टेटस अपडेट मत दो, एक रिकमेंडेशन भी दो, वो भी डेटा के साथ। बोलो, कहो, पिछली बार जब हमने इस प्रॉब्लम की बात की थी तो इसको अप्रोच हमने एक्स तरीके से की थी। अब जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो वाई के बेसिस पे है, क्योंकि जब आप एग्जीक्यूटर से एडवाइज़र बनने वाले मोड में बोल रहे हो, और यहीं से आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दूसरा स्टेप, और ये वो स्टेप है जो 90% लोग नहीं करते। अपनी इनविजिबल वैल्यू को विजिबल बनाओ। कॉर्पोरेट में एक ब्रूटल ट्रुथ है, एक बहुत कड़वी सच्चाई है, आपकी वैल्यू तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक डिसीजन मेकर उसे देख नहीं सकते। अब ध्यान से सुनिए, जब आप 30 के थे आपका बॉस आपको क्लोजली मॉनिटर करता था, आपकी मेहनत दिखती थी, विजिबल थी। लेकिन 40 के बाद
आपका बॉस बिजी है, आपसे ऊपर के लोग बिजी हैं, वो नहीं देख रहे कि आप रोज़ क्या कर रहे हैं, और वो सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको खुद अपनी वैल्यू को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। बात करते हैं थर्ड स्टेप की। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, एक मंथली इम्पैक्ट नोट आप बनाना शुरू करो। हर महीने एक शॉर्ट ईमेल अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को, अपने बॉस को भेजो। इस महीने मैंने ये 3 चीज़ें अचीव की। 2-3 लाइन्स डेटा के साथ, नो ब्रैगिंग, जस्ट फैक्ट। दूसरी दूसरी चीज़ दूसरी स्टेप, क्रॉस टीम विजिबिलिटी। एक प्रोजेक्ट लो जो आपके टीम का बाहर हो, आपके टीम के बाहर का प्रोजेक्ट लो। जितने ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, उतनी ही आपकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ेगी। और तीसरी बात, तीसरा स्टेप, इंटरनल एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनो। एक ऐसा एरिया पिक करो जिसमें आप कंपनी के लिए गो टू पर्सन, मतलब किसी भी काम के लिए जिसको आपने चूज़ किया है, लोग आपको रेफ़र करें। जैसे कंप्लायंस हो गया, वेंडर मैनेजमेंट हो गया, कुछ भी जो आपके इंटरेस्ट को मैच करता हो। और जब लोग कहें तो आपके तरफ वो इशारा होना चाहिए, अरे ये तो इनसे पूछ लो, तब आप इररिप्लेसेबल हो। ज़रा रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड भी कर देता हूँ। अभी तक हमने 2 स्टेप सीखे हैं, देखे हैं। वो क्या है? जजमेंट बेचो और वैल्यू विजिबल बनाओ। ये 2 स्टेप्स आपको सर्वाइव मोड से थ्राइव मोड में ले जाएंगे। लेकिन अब जो तीसरा स्टेप है ना, थर्ड थर्ड स्टेप, वो मैंने किसी एचआर ट्रेनिंग में नहीं सीखा, ना ही किसी कॉलेज में मुझे वो पढ़ने को मिला। ये मैंने रियल लाइफ से सीखा है। और ये जो थर्ड स्टेप है, ये इसको मैं कहता हूँ कि आप अपने लिए एक ऑप्शनैलिटी बनाओ, ऑप्शन बनाओ। क्योंकि ये जो थर्ड स्टेप है, ये बहुत अनकंफर्टेबल स्टेप है, सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट लोगों को नहीं हो पाता। लेकिन ये ज़रूरी है, ख़ास करके आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के इन्वायरमेंट में। क्योंकि एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपकी लॉयल्टी की गारंटी नहीं दे सकती। रिस्ट्रक्चरिंग होगी, कॉस्ट कटिंग होगी, मर्जर होगा, और आपकी 20 साल की लॉयल्टी एक स्प्रेड शीट में, एक्सेल शीट में एक नंबर बन करके रह जाएगी। तो आपको चाहिए एक बैकअप प्लान, एक ऑप्शन बी, प्लान बी। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको चाहिए एक बैकअप प्लान, जैसा मैंने बताया। ये नौकरी छोड़ने की बात नहीं है, ये आपको एक पावर देने की बात है। आपको पावर मिलेगा। तो इसके लिए 3 चीज़ें आज से ही आप शुरू करो। पहली चीज़, लिंक्डइन जो प्रोफेशनल नेटवर्क का प्लेटफॉर्म है, उसको सीरियसली लो। रोज़ नहीं, हफ्ते में दो बार कुछ पोस्ट करो। जैसे इंडस्ट्री इनसाइट, आपकी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, एक इंडस्ट्री इनसाइट पोस्ट करो। एक लेसन जो आपने सीखा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिक्रूटर सिर्फ एक्टिव प्रोफाइल को ही देखते हैं। दूसरा, एक साइड स्किल बनाओ, कंसल्टिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी जो आपके प्राइमरी जॉब के बाहर हो। ये क्या करेगा? ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, और यही असली ऑप्शंस है, असली पावर यहाँ पे ही है। और तीसरी बात, नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क बनाओ, सिर्फ कलीग नहीं,
इंडस्ट्री इवेंट में जाया करो, लिंक्डइन पर लोगों से जुड़ो, दूसरी कंपनीज के लोगों से भी मिलो, उनके बारे में जानो, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, तब आप निगोशिएट कर सकते हो, तब आप बार्गेनिंग कर सकते हो। इस इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप डर कर काम नहीं करोगे, और कंपनी भी ये सेंस करती है, क्योंकि पावर कभी मांगी नहीं जाती, पावर ली जाती है। आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या? अगर आप 35 प्लस के हैं और इनमें से कोई भी एक स्टेप पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये स्टेप्स आपके लिए है, हाँ ये मेरे लिए है, तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। मैं शुरू कर रहा हूँ। आपका एक कमेंट किसी और की हिम्मत बन सकता है। हमने जो 3 स्टेप की बात की, मैं उसको रिकैप कर देता हूँ। पहला स्टेप, एग्जीक्यूशन से जजमेंट में शिफ्ट करो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही आपका सबसे बड़ा असेट है। सेकंड स्टेप, अपनी वैल्यू को विजिबल बनाओ, मंथली इम्पैक्ट नोट भेजना शुरू करो, क्रॉस टीम प्रोजेक्ट लो, और अपनी कंपनी का इंटरनल एसएमई बन जाओ। स्टेप नंबर 3, ऑप्शनलिटी बनाओ, लिंक्डइन, साइड स्किल, नेटवर्क। और अब एक आखिरी बात, जो शायद सबसे ऑनेस्ट बात है, जो मैं आज कहूँगा। थकान का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं, बल्कि इसका दूसरा मतलब ये है कि वो बोझ आप चुपचाप ढो रहे हैं, ये सोचकर करते रहो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक तब होगा जब आप खुद को, अपनी वैल्यू को सीरियसली लेना स्टार्ट करोगे, सीरियसली लोगे। क्योंकि ये गलती मैंने भी अपने कॉर्पोरेट करियर में की है, इसलिए मैं जानता हूँ ऐसी सोच का नतीजा क्या निकलता है। 40 के बाद कॉर्पोरेट में सरवाइव करना कोई रहस्य नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि आप खुद को एग्जीक्यूटर नहीं, असेट असेट मानोगे। सोचिए ज़रा, आप रिलेट कर पा रहे हैं मेरे ख्याल से, तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। इसको अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। ये था आपका अजीत सिन्हा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।